नमस्कार, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि हम लोग लगातार मॉक इंटरव्यू या बातचीत एक कार्यक्रम के द्वारा कुछ कुछ टॉपिक पर बात करते हैं, तो आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 2 की छात्रा प्रिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया की। तो उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि प्रिया क्या सब उस प्रश्न का जवाब दे पाती है या नहीं। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग सर। तो सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कि हमारे भारत में किस टाइप की जुडिशरी सिस्टम फंक्शन करती है। सर हमारे कंट्री में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। सिंगल इंटीग्रेटेड। यस जी, आगे। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम चलता है जिसमें सबसे पहले सबसे लोअर कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट, फिर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और तीनों कोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर हम लोग कोई भी फैसले से असहमत हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के, तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर वहाँ भी अगर हम असहमत हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह सेम जुडिशियल प्रिंसिपल फॉलो होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है अगर, तो वो हाई कोर्ट में बाइंड होगा, फिर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में बाइंड होगा। और इस प्रोसेस को डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। अच्छा, इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। गुड। अच्छा, एक बात बताइए प्रिया जी, कि सुप्रीम कोर्ट से पहले हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट था। यस सर। तो फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? सर फेडरल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के से ही लिया गया था, जो 1937 में लाया गया। फेडरल कोर्ट का भी काम होता था डिस्प्यूट को ख़त्म करना, न्याय को इस्टेब्लिश करना। आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, जो वो भी वही वर्क करता था जो फेडरल कोर्ट करता था, बस उसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। जिसमें इनिशियल डे पे 1 चीफ जस्टिस और 7 जूरी मेंबर रहते थे, जो कि अभी 33 है, जिसमें 1 चीफ जस्टिस है और 32 जूरी मेंबर। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, उसके बाद बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या सब अधिकार है, क्या सब अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट के पास में, और किन सब अधिकार पर वह अपना फैसला सुना सकता है? सर वैसे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं, जैसे कि कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो बोले भी थे कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पास जितना पावर है ना, उतना कोई भी अदर कंट्री के पास नहीं है। जिसमें से जैसे अगर कोई भी सेंटर या स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व कर सकता है, या स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको ओवर कर सकता है। इसको हम लोग ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन। यस सर। ठीक, पहला जुरिडिक्शन हो गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन। यस। उसके बाद अगर हम लोग कोई भी केस किसी भी कोर्ट में लड़ते हैं और उससे सहमत नहीं होते हैं, तो हम लोग जो दूसरे कोर्ट में उसको अप्लाई करते हैं तो उसको एपिलेटिव जुरिडिक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये दूसरा जुरिडिक्शन हो गया एपिलेट जुरिडिक्शन। ठीक है। तीसरा, इसके बाद जैसे अगर हम लोग के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रिट जुरिडिक्शन में आता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हम लोग का केस को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। और यानी रीट जुरिडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद और कोई जुरिडिक्शन? यस सर, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, जिसके तहत अगर हम लोग कोई भी फैसला से असहमत हैं तो उसके लिए हम लोग फिर से कोर्ट में अपना केस रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको रिव्यू कर सकता है। पर कंडीशन यही है कि 30 दिन के अंदर होना चाहिए और सेम जज होना चाहिए। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू के लिए तो कोई कोई आर्टिकल वगैरह कुछ तो होगा? यस सर, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, ये जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, ये थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू है क्या, इसके बारे में क्लियर कर दीजिए। सर जुडिशियल रिव्यू ये है कि जैसे कोई भी लॉ, गवर्नमेंट का लॉ डिसीजन कुछ भी हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है या इलीगल लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको स्ट्राइक डाउन करके उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सके। यानी वो अपने ही दिए हुए डिसीजन को वो फिर से चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। गुड। अच्छा, उसके बाद एक बात आप बता दीजिए
कि कहीं पर सुनने को यह मिला था कि सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट है, क्या ये बात सच है? यस सर, ये सच। कैसे? सर सुप्रीम कोर्ट का जो सारा फंक्शन होता है वो रिकॉर्डेड होता है, ताकि अगर भविष्य में किसी भी मुद्दे पे हमको कुछ भी राय लेने का मन करे या जानने का मन करे तो उस रिकॉर्ड के तहत हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना है या पहले क्या हुआ है। तो इसके लिए भी तो कोई न कोई आर्टिकल वगैरह तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया होगा रिकॉर्ड कोर्ट के लिए? यस सर, आर्टिकल 139। 139, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है मन में कि क्या सुप्रीम कोर्ट से भी एडवाइस ले सकता है प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति? किसको एडवाइस लेने का राइट मिला हुआ है यहाँ पर? सर सबसे पहले तो ये आर्टिकल 143 में आता है। 143? हाँ, और ये यूएसए से लिया गया है। अच्छा। ये एडवाइजरी राइट। तो इसमें क्या होता है ना, प्रेसिडेंट राइट ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। किस कोई आर्टिकल? यस सर, 143। अच्छा, 143 बता दिए, ठीक। यस सर, इसमें जैसे कोई भी लैंडमार्क्स इशू है या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है तो उसमें वो आप प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे हम, और हम एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, हमारा फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, क्या आपको ऐसा लगता है? यस सर, कैसे? बिल्कुल हमको लगता है। कैसे? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट जो है एक बाउंड्री लिमिट रखता है कि कोई भी जो है इलीगल काम ना हो। अगर उसको कुछ इलीगल लगता है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। हम लोग के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट एक्शन लेता है। इसके बाद वो लिबर्टी को मेंटेन रखता है और रीट जारी कर सकता है। हाँ, ये सर, रीट जारी कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू दे सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग का प्रोटेक्टर है, फंडामेंटल राइट का भी और कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रिया बाबू। हाँ, और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ फिर एक टॉपिक पर आगे बात करें, ठीक। और इस इंटरव्यू के बाद इस तरह की बातचीत से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे क्लासेस से आपको भी बेनिफिट होगा तो प्लीज़ हमारे शिव गुरुकुल कोचिंग के दिए हुए पते पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।